नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्मान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए, फरवरी मास में एक पर्व आता है जिसका नाम है बसंत पंचमी। ये अणपुच्छ मुहूर्त है। इस बसंत पंचमी के दिन में अनेक प्रकार के विवाह, शादी, मकान का मुहूर्त या कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। वैसे भी बसंत पंचमी को माघ मास की पंचमी की तिथि में आता है, जिसमें कि माना गया है यह बसंत ऋतुराज है। ये सभी ऋतुओं में उनका राजा है, इसलिए इसको बसंत राज भी कहते हैं। यह विशेषतः ऋतुराज बसंत की आगवानी की सूचना देता है। इस दिन से ही होरी तथा धमार गीत प्रारंभ होते हैं। गेहूं तथा जौ की स्वर्णिम बालियां भगवान को अर्पित की जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु तथा सरस्वती के पूजन का विशेष महत्व है। बसंत ऋतु कामोद दीपक होता है, अर्थात आनंद, उमंग, हर्षोल्लास के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसलिए चरक संहिताकार का कथन है, इस ऋतु में स्त्रियां मनोकामना पूर्ण संतान की प्राप्ति के लिए यदि कार्यरत हैं और तैयार हैं तो इस समय जो है संतान कामना के लिए भी बड़ा लाभकारी है। वनों का सेवन अर्थात वनस्पति का सेवन करना चाहिए और विभिन्न प्रकार की वनस्पति इस समय प्रफुल्लित होती है। बसंत चारों तरफ छाया रहता है। कहते भी हैं, आया बसंत जाड़ा उड़ंत। इसके प्रमुख देवता काम तथा रति हैं। अतएव काम तथा रति की प्रधानतः पूजा करनी चाहिए। काम की और रति की पूजा करने से भगवान विष्णु और भगवान नारायण भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कथा इस प्रकार से है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि की रचना की, और जब सृष्टि की संसार की रचना करने के बाद संसार को देखते हैं तो चारों ओर सुनसान, निर्जन, कुछ दिखाई नहीं देता, कोई आनंदित नहीं है, उदासी से परिपूर्ण वातावरण है। सारा वातावरण मूक सा है, चुप है। मूर्तियां बनी हुई हैं लेकिन उनमें जान संचारित नहीं है, हर्षोल्लास नहीं है, जैसे किसी की वाणी न हो, अर्थात कोई आनंद ही न हो। यह देखकर ब्रह्मा जी ने उदासी तथा मलिनता को दूर करने के लिए अपने कमंडलू से जल छिड़का। उन जलकणों के पड़ते ही वृक्षों से एक शक्ति उत्पन्न हुई जो दोनों हाथों में पुस्तक और वीणा बजा रही थी तथा दो हाथों में क्रमशः पुस्तक तथा माला धारण किए हुए थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाकर संसार की मुक्तता तथा उदासी को दूर करने को कहा। तब उस देवी ने वीणा के मधुर नाद के द्वारा सब जीवों को वाणी प्रदान की, इसलिए उस देवी को सरस्वती कहा गया। यह देवी विद्या बुद्धि को देने वाली है, इसीलिए इस दिन घरों में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। इस दिन विद्यालयों में पूजा अर्चना के द्वारा नया अध्यापन कार्य शुरू किया जाता है, अर्थात विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्मचारी बालकों के लिए यज्ञोपवीत का पर्व भी मनाया जाता है, और यह विशेषतः पर्व बड़ा उत्तम हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसको शास्त्र में अणपुच्छ मुहूर्त भी कहते हैं, अर्थात अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। जो भी कार्य कहीं रुक रहा हो, नहीं बन रहा हो, इस मुहूर्त में यदि आप करते हो तो हर प्रकार से आपको सफलता मिलती है, कामना मिलती है। साथियों, मेरे इन विचारों को आप कितना मन के साथ में जोड़ते हो, कृपा करके मुझे बतलाइए। लाइक या डिसलाइक जो भी आपने करना है कीजिए, बताइए मुझे। सब्सक्राइब भी कीजिए और हो सके अपने इष्ट मित्रों के साथ में इस चीज़ को प्रचारित कीजिए ताकि मुझे भी आनंदित हो, आप सभी को आनंदित हो। आप सभी को बसंत ऋतु की शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।